नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आज हम अपने देश के जिस सपूत के बारे में बात करने वाले हैं, उनके बारे में इतिहास के पन्नों में ज्यादा लिखा नहीं गया है और उनको देश के राष्ट्र पुत्र के जगह आतंकवादी बताया गया है, जिन्होंने हमारे देश के लिए, आजादी के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। हम बात करने वाले हैं आज शहीद भगत सिंह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चे थे वो सपूत भारत माँ के, अपने सुख दुख को भूल गए, बेरिया भारत माँ की तोड़ने को, हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। उनके पिताजी सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर थी। उनके घर में उनके चाचा सरदार अजीत सिंह, जो एक क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, शायद इसीलिए वे बचपन से ही अंग्रेजों से नफरत किया करते थे। कहा जाता है कि वे बचपन में बंदूकें जमीन में बोया करते थे। एक बार उनके पिताजी पूछे कि क्यों बोते हो बंदूकें, तो उन्होंने बोला कि बंदूकें फड़ेंगे तो अंग्रेजों को मारूंगा। आज के समय में ये जो छोटे बच्चे लोग खिलौनों से खेलते हैं, वो बंदूक से खेला करते थे और अंग्रेजों को मार भगाने की बात किया करते थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज छोड़ नवयुवक भारत सभा का निर्माण किया। चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी किसानों का साथ न दिए, तो भगत सिंह बहुत निराश हुए और उनका अहिंसा से विश्वास हट गया। उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि सशस्त्र क्रांति ही देश को आजाद दिला सकती है। इसीलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित गदर पार्टी को ज्वाइन किया और उनके साथ मिलकर क्रांति की शुरुआत की। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध में जबरदस्त मतलब कि धारणा दिया गया, प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के कारण अंग्रेजों ने लाठी चार्ज की ऑर्डर दे दिए। इस लाठी चार्ज के आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के साथ उस एएसपी सैंडर्स को गोली से भून दिए और उनका बदला ले लिया। चारों तरफ फैला दिया कि हाँ, मैंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया है। उसके बाद जन क्रांति के आवश्यकताओं को बताने के लिए, जनता को बताने के लिए
उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय सभा में बम फेंक दिए। बम को जानबूझकर कुछ ऐसा बनाया गया था कि किसी को नुकसान न पहुंचे। बम फेंकने का एक ही मकसद था कि बहरों को सुनाना था। अगर वे दोनों चाहते तो वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने भागा नहीं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे और खुद को गिरफ्तार करवाया। भगत सिंह के साथ कुछ और लोगों को भी सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चला के जेल में डाल दिया गया, फांसी की सजा हो गई। भगत सिंह ने जेल में भी अपना क्रांति नहीं रोका। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दिए। उन्होंने अपने और अपने साथियों के साथ सम्मानित व्यवहार मान्य करते थे। 63 दिनों के भूख हड़ताल के बाद एक युवा क्रांतिकारी व्यक्ति शहीद हो गए, जिनका नाम जतिन दास था। जनता के विरोध के बावजूद भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके फांसी के एक दिन पहले ही फांसी पे लटका दिया गया। ऐसे त्याग के बाद भी शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला। इतिहास में उनको आतंकवादी बताया गया, लेकिन हमारे देश के लिए वे राष्ट्र पुत्र के समान हैं और उनको इस उपाधि मिलनी चाहिए। वे हमारे हीरो हैं और जब तक ये पृथ्वी चलेगी तब तक उनका नाम हम लोग ले जाएंगे, हमारे भारत में लिया जाएगा। इसीलिए आप इनके बारे में पूरे भारतवासियों को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।